नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप लोगों का गृह विज्ञान का पेपर था, तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। 823 GE ये आपका पेपर कोड है। बच्चों यहाँ पर आप लोग अपना जो नंबर है 9555756613 पर आप सभी लोग अपना पेपर भेजेंगे, अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो ठीक है। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी पेपर का हल यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में आपका घुल जाता है? तो वो आपका जो विटामिन होता है विटामिन सी। कौन होता है? विटामिन सी आपका जल में घुलने वाला विटामिन होता है। और साथ साथ में आपका विटामिन जो बी होता है वो भी आपका जल में घुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम जो आपका प्रोटीन है वो 4 कैलोरी आपको एनर्जी देता है। इसके बाद विटामिन बी वन, जो आपका विटामिन बी वन है को क्या कहते हैं? विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? तो हरी ट्रैफिक लाइट दर्शाती है कि आप जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग फैलता है? तो टाइफाइड रोग फैलता है, ये आपका फैलता है सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी के रोग से ये फैलता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर के तापमान का मापन किस यंत्र से प्रयोग करते हैं? तो ये किससे करते हैं? ये करते हैं थर्मामीटर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा अंग कौन सा अंग जो है जब आप सांस लेते हैं उसमें आपका हिस्सा नहीं लेता है? तो हाथ हैं वो आपके इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 है, 1 लीटर बराबर है, तो 1 लीटर कितने के बराबर है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 1 लीटर कितने के बराबर होता है? वो आपके 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुमेह रोग किस तत्व के अधिकता से होता है? जो आपका मधुमेह रोग है वो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षय रोग में रोगी को भोजन दिया जाता है। तो क्षय रोग में रोगी को भोजन प्रोटीन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोटीन दिया जाता है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जल को मतलब कि कीटाणु रहित मतलब कि करने के लिए उसमें Cl2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग होता है। तो वायु द्वारा आपका फैलने वाला जो रोग होता है वो आपका चेचक होता है। क्या होता है? चेचक होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में आपकी जो पसलियां पाई जाती हैं वो 24 पसलियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, H2O रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O का जो रासायनिक सूत्र होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, नील का प्रयोग किया जाता है। तो नील का जो प्रयोग किस पर किया जाता है? आपने देखा होगा कि सफ़ेद सूती वस्त्रों पर किया जाता है। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 90 रुपये है, तो 8 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा? तो करना क्या था, बस यहाँ पर आपको 90 में 8 का गुणा करना था। तो आपका 8 जीरो 8 ने 72, तो आपका 720 रुपये यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा का जल होता है। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, BCG टीका किस रोग से सुरक्षित होता है?
तो ये बेसिक रूप से क्षय रोग से सुरक्षित होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दुपहिया वाहनों के चालकों के लिए ये हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कि लास्ट है, टेटनस के जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में भी मतलब कि नहीं पाए जाते हैं। तो ये बेसिक रूप से मतलब कि सभी में तो पाए जाते हैं, लेकिन आपका होगा जंग लुप्त, मतलब आप ऑप्शन नंबर सी वाले को करेक्ट आंसर मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खंडवा यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने थे, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। तो आपने ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस को हेडिंग बनाकर लिखना था। अगर आपने वाकई में क्वेश्चंस की हेडिंग बना के लिखा है तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बस आपको हेडिंग बना के लिखना था। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो आपको इसमें भी हेडिंग डालकर लिखना होता है। तो बच्चों ये था हमारा गृह विज्ञान का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।